हेलो एवरीवन। चाइना और यूके के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि यूके ने चाइना को अपने न्यू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं, यूके रिमूव्स चाइना फ्रॉम साइजवेल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो आइए डिटेल्स के साथ जानेंगे कि एग्जैक्टली ये इशू क्या है। कौन सा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था जिसमें चाइना शामिल था, और इसको हटाने से क्या होगा फ्यूचर में, प्रोजेक्ट्स में क्या किया जाएगा यूके के द्वारा। आइए पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन के द्वारा अनाउंस किया गया ट्यूसडे को, यानी कि कल, कि वह अपने पावर प्रोजेक्ट, मतलब एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जा रहा था जिसका नाम है साइजवेल सी पावर प्लांट। आगे मैं वीडियो में आपको लोकेशन वगैरह भी दिखाऊंगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर 20% स्टेक चाइना की कंपनी जिसका नाम है चाइना जनरल न्यूक्लियर, CGN, इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है और फ्रेंच गवर्नमेंट की कंपनी EDF के साथ पार्टनरशिप कर ली है। यूके इस प्रोजेक्ट में 700 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करेगा और सेम अमाउंट EDF फ्रेंच कंपनी भी इन्वेस्ट करेगी। यानी कि आप कह सकते हो यूके और फ्रांस इस प्रोजेक्ट को 50-50% स्टेक की पार्टनरशिप में कंप्लीट करेंगे। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये यूके का मैप है और इंग्लैंड के ईस्ट साइड पे एक समुद्री कोस्ट जिसका नाम है सफोल्क कोस्ट, और इसी कोस्ट में आप देख सकते हो कि सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और यहाँ पर आप पूछोगे मैप में तो कई सारे साइजवेल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो हम कौन से वाले प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, साइजवेल के नाम से 3 साइट्स हैं, नेमली साइट ए, साइट बी और साइट सी। एंड साइट ए को बंद किया जा चुका है, साइट बी अभी भी ऑपरेशनल है। हम जिस प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं वो है साइट सी, जिसमें से चाइना से कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया गया है कम्प्लीटली। और इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट को डेवलप हो जाने से रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 6 मिलियन घरों में बिजली पहुंचाने की क्षमता के साथ इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट किया जाएगा। और इसको फाइनली डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि 2035 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। ऑलमोस्ट 13-14 साल में ये पावर स्टेशन फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यूके को इस प्रोजेक्ट को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, यूके के आप पिछले कई प्रोजेक्ट्स देखोगे तो रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका बड़ा सप्लायर था रशिया, जिससे गैस सप्लाई होती थी, वो उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है। रीज़न कह सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर या फिर हैवी इन्फ्लेशन की वजह से वो आना अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो इसकी वजह से यूके एनर्जी डिपेंडेंट पहले दूसरी कंट्री पर था, लेकिन अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहा है। और इसलिए आप देख सकते हो प्रेजेंट में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं यूके में, लेकिन ज़्यादातर रिएक्टर्स पुराने हो चुके हैं टेक्नोलॉजिकली और उनका लाइफ स्पैन ख़त्म होने वाला है। यानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इसी की वजह से कई सारे नए पावर प्लांट्स को बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का गोल कंप्लीट कर पाएँ। जैसे कि भारत का NDC नेशनली डिटरमाइन कंक्लूजन है कि 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस का गोल कंप्लीट करे। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में इवन यूके में इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी है, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है। और इसी रीज़न से यूके की गवर्नमेंट कई सारे हाउस होल्ड्स में बिल्स को सब्सिडाइज कर रही है। दोस्तों, जब भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं एक्टिविस्ट के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिलता है। वैसा ही कुछ यूके में भी हुआ और साइजवेल सी प्रोजेक्ट बनाने से कई सारे एक्टिविस्ट ने इसका प्रदर्शन भी किया। लेकिन यूके गवर्नमेंट का कहना है कि इस पावर स्टेशन के बनने से यूके अपने कार्बन एमिशंस कम कर लेगा और 10,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी लोकल एरिया में इस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं चाइना को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालने का सिग्निफिकेंस क्या है। हाल ही में यूके के न्यू PM ऋषि सुनक ने अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी की स्पीच दी। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि यूके और चाइना का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है और चाइना एक सिस्टमिक चैलेंज है यूके के वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के लिए। और इसी वजह से इन्होंने कहा है कि यूके चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेता रहेगा। और इसी के साथ स्पीच में ये भी मेंशन किया कि भारत के साथ यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं इन फ्यूचर कब ये एग्रीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमने डिस्कस किया था साइजवेल सी प्रोजेक्ट, उससे चाइना को बाहर कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है हिंकले पॉइंट, जो कि सदर्न साइड में है। इस प्रोजेक्ट में चाइना अभी भी पार्टनर है, वो सेम चाइनीज कंपनी CGN, जिसको साइजवेल के कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया। देखना ये होगा इन फ्यूचर
क्या यूके हिंकले पॉइंट के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से भी चाइना की पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को हटा देगा? तो ये था इस इशू का डिटेल्ड एनालिसिस। आप इस वीडियो के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से समझ आने वाले एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे गए हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कॉमरेड फ्यूचर ऑफिसर्स के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो से रिलेटेड हर एक स्टडी मटेरियल, आर्टिकल, पीपीटी और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एज अ रेफरेंस पढ़ सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हो। इस ग्रुप में आपको कॉमरेड्स चैनल पे अपलोडेड हर वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी सारे नोट्स को विजुअली पढ़ सकते हो। माइंड मैप्स के थ्रू आप क्लियरली पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस भी पढ़ सकते हो जिसमें वोकेबलरी भी इंक्लूडेड रहती है। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट फॉर फ्री। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।